बुंदेलों हरबेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और सुना और समझा होगा। आज हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था कि दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया जाएगा। इसी कारण रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया। भारत का बच्चा बच्चा इस कहानी को जानता होगा, लेकिन रानी के उस बच्चे की कहानी शायद ही कम लोग जानते होंगे जिसके लिए ये सारी लड़ाई हुई थी। दामोदर राव, जी हाँ, रानी के इस इकलौते पुत्र का नाम दामोदर राव था, जिसका क्या हुआ हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये कहानी शुरू होती है सन 1894 से। 15 नवंबर की तारीख थी। महाराष्ट्र के पैरोला में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम आनंद राव रखा गया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि बेटा राजा बनेगा। 3 साल के बाद आनंद राव को झांसी के महाराज गंगाधर राव ने गोद ले लिया। इसके 3 वर्षों के बाद महाराज गंगाधर राव का निधन हो गया। महाराज के निधन के बाद झांसी की गद्दी पर अब बैठी रानी लक्ष्मीबाई। 18 जून 1957 को महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। उनकी समाधि ग्वालियर में बनाई गई। इस युद्ध के दौरान एक तस्वीर हम सब ने इतिहास की किताबों में देखी और उसका वर्णन भी सुना है। वह तस्वीर जिसमें रानी अपनी पीठ पर अपने दत्तक पुत्र को बांधकर अंग्रेजों से युद्ध करते हुए झांसी के किले से कूदी थी, अपने बेटे को बचाने के लिए और उसे झांसी के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने के लिए रानी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हम आपको बताते हैं युद्ध के बाद दामोदर राव का क्या हुआ। युद्ध के पश्चात दामोदर राव के जीवन के बारे में हम जाने इससे पहले ये जानना अति आवश्यक है कि दामोदर राव झांसी के राजघराने में कैसे आए। महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई की शादी के बाद एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, लेकिन 1851 में सियासी साजिशों के कारण इस पुत्र की हत्या कर दी गई। तब महाराज ने झांसी को उत्तराधिकारी देने के लिए एक बालक को गोद में लेने का फैसला किया। झांसी के पास एक गांव में रहने वाले आनंद राव को गोद लिया गया और दत्तक पुत्र बनाने के बाद उनका नाम दामोदर राव ही रखा गया। महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेज दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी का दर्जा नहीं देना चाहते थे। यही कारण बना महारानी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध का। झांसी के प्रसिद्ध इतिहासकार हरिगोविंद कुशवाहा बताते हैं कि 17 जून को महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने कुछ विश्वस्त लोगों को दामोदर राव की जिम्मेदारी सौंपी और अंग्रेजों से झांसी के उत्तराधिकारी को बचाने के लिए उन लोगों से दामोदर राव को दतिया के पास एक जंगल में छोड़ दिया। लगभग 10 दिनों के बाद अंग्रेजों ने दामोदर राव को पकड़ लिया और झांसी का राजकुमार भूख प्यास से बेचैन जंगल में तड़प रहा था। पैर में कांटे चुभे थे, पूरा शरीर लहूलुहान था। अंग्रेज दामोदर राव कर अपने एक अधिकारी के पास लेकर गए। जब उस अंग्रेज अधिकारी को बताया गया कि यह दामोदर राव महारानी लक्ष्मीबाई के पुत्र हैं, तो उस अधिकारी ने उसे तत्काल नजर बंद करने का आदेश दिया। लेकिन उसके साथियों द्वारा जब उसे समझाया गया कि हमारा बैर रानी से है, उसके पुत्र से नहीं, इस बात पर अंग्रेज अधिकारी का दिल पसीज गया और उसने दामोदर राव के लिए वजीफे की घोषणा कर दिया और उसकी पढ़ाई से लेकर रहने तक की जिम्मेदारी अंग्रेज सरकार उठाती थी। बालिग होने तक दामोदर राव सरकारी वजीफे पर पढ़ाई करते रहे। उसके बाद उनकी इंदौर में बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग गई। यहीं उनका विवाह हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया। इसके बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया जिससे उनको एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम लक्ष्मण राव था। 28 मई 1906 ईस्वी को 56 वर्ष की आयु में दामोदर राव का निधन हो गया। उनकी अगली पीढ़ी में लक्ष्मण राव के 2 पुत्र कृष्ण राव और चंद्रकांत राव हुए। यह परिवार आज भी इंदौर में रहता है और उन्हें झांसी वालों के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार हरिगोविंद कुशवाहा बताते हैं कि पहले अंग्रेजों ने दामोदर राव को गंगाधर राव का बेटा नहीं माना। उसके बाद लक्ष्मण राव को उनके पौत्र का दर्जा नहीं दिया गया। वो कहते हैं कि आजादी के बाद सरकार ने लक्ष्मीबाई के परिवार को उचित सम्मान और पहचान नहीं दिया। सरकारी कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया जाता है। झांसी में हर वर्ष महारानी लक्ष्मीबाई से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इन कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के वंशजों को आमंत्रित नहीं किया जाता है। ऐसी ही रोचक खबरों और वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।